सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के स्टेट विद द रीजन, डू यू एग्री या डिसएग्री। सिर्फ आपको इसमें 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, एनी 12 मार्क्स के लिए पूछा थे क्वेश्चन, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या 4 मार्क का क्वेश्चन है, बट इसमें ना पहला आपको ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है, लाइक एग्री हो इसके साथ या डिसएग्री है, ये एक्सप्लेन करना है। आप उसके साथ एग्री हो तो लिख सकते हो यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट, आप उसके साथ एग्री नहीं हो, डिसएग्री हो तो नो आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। ये लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, और जो आप एक्सप्लेन करोगे रीजंस उसके लिए आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो टोटल 4 मार्क्स है, बट इसमें आपको ट्रू फॉल्स की तरह एक बेसिकली फायदा मिल रहा है, ट्रू फॉल्स विद रीजन, वैसा ही ये टाइप का क्वेश्चन है, आपको अलग कुछ नहीं है। बट ये सारे जो क्वेश्चंस है बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने के चांसेस है, बट मैं बोलूंगा पूरा होल सिलेबस आप स्टडी करो एंड देन उसके साथ ये क्वेश्चन आप प्राइमरी रखो, इनको ज्यादा वेटेज दो। ऐसे कौन से क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमी इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है क्या, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको डिस्टिंग बिटवीन का क्वेश्चन है, ये आपको मिक्सअप करके लिखने में आसानी हो सकती है। समझो माइक्रो और मैक्रो का आपने डिफरेंस किया हुआ है, डिस्टिंग बिटवीन किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आप चिपका सकते हो। और इसके साथ और एक क्वेश्चन जो आपको मैं बताऊंगा कौन सा, तो ये वाला, ओके, बेसिकली जो द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी का जो स्कोप है वो अनलिमिटेड है क्या, ये बताना है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव आ रहे तो कर सकते हो। उसके अलावा और एक क्वेश्चन है, देयर आर नो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डीएमयू, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी उसके कोई एक्सेप्शन नहीं होते, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और वेरी एमपी, द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर इज अ बैकवर्ड बेंडिंग, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा रिपीटेटिव आ रहा है। उसके अलावा प्राइस मेकर इज अ ओनली फीचर ऑफ मोनोपोली, सिर्फ मोनोपोली का एक ही फीचर है क्या प्राइस मेकर, तो ये भी बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा इंडेक्स नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडेक्स नंबर जरूरी है क्या, एक्सप्लेन, पॉजिटिव इंपैक्ट्स देना है, यहाँ पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये भी क्वेश्चन आता है। कैपिटल मार्केट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सेम एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में से ये टॉपिक आता है। उसके अलावा और एक है फॉरेन ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये बहुत है। उसके अलावा फीस एंड फाइन्स एंड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, ये भी क्वेश्चन है। उसके अलावा सप्लाई कर्व, इसमें और एक तरीके से पूछ सकते हैं, सप्लाई कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे डाउनवर्ड बताया, आपको अपवर्ड भी पूछ सकते हो। सप्लाई कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों का एक्सप्रेशन सिमिलर ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में गारंटीड मिल सकते हैं, डेफिनेटली आप ये कर लो।